वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ़आल गैर सही के अंदर हम 6 उन्वानात में से 2 पढ़ चुके हैं। महमूज़, मुज़ाअफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़, ये 6 हमने हेडिंग्स में पढ़ना है। आज हम अल्लाह का नाम लेके मिसाल को पढ़ेंगे। जैसे तारुफ़ में बताया गया था कि अरबी हरूफ़ तहज्जी में 2 हरूफ़ ऐसे हैं जिन्हें हरूफ़ इल्लत कहते हैं। हरूफ़ इल्लत, बीमारी वाले हरूफ, और वो हैं वाव और या। वाव और या जो हैं ये हरूफ़ इल्लत हैं, और जब वाव और या किसी मादे में आते हैं तो उस मादे से बनने वाले अफ़आल और अस्मा में इल्लत हो जाती है। इल्लत बीमारी को भी कहा जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने सही वज़न पर नहीं बनते, उसके कुछ अस्मा और कुछ अफ़आल सही वज़न पर नहीं बनते। मादे में अगर फ़ा कलमे पर हर्फ़ इल्लत आ जाए तो उसे मिसाल कहते हैं, आइन कलमे पर आ जाए तो उसे अजवफ़ कहते हैं, और लाम कलमे पर हर्फ़ इल्लत आ जाए तो उसे नाक़िस कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मिसाल, यानी वो मादा जिसका फ़ा कलमा हर्फ़ इल्लत हो, वाव हो या या हो। मिसाल, फ़ा कलमा हर्फ़ इल्लत हो। अगर फ़ा कलमा वाव है तो उसे कहेंगे मिसाल वावी। अगर फ़ा कलमा या है तो इसे कहेंगे मिसाल याई। मिसाल वावी की पहचान मिसाल के तौर पर वाव, आइन और दाल। फ़ा कलमा क्या है? वाव। तो वाव, इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये मिसाल वावी है। या काफ और नून, जिससे यकीन भी बनता है। फ़ा कलमा या है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ये मिसाल याई है। मिसाल का पहला कायदा यह है कि मिसाल वावी, मिसाल वावी अगर बाब फतहा, ज़राबा या हसीबा से आए, इसको हम हा कहते हैं, तो फेल मुजारे में उसका वाव
बल्कि फ़ेल मुजारे के साथ लिख लें, फ़ेल मुजारे मारूफ में, फ़ेल मुजारे मारूफ में उसका वाव ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है, ना लिखने में आता है ना बोलने में आता है। मादा है जी वाव, आइन और दाल। बाब है ज़रबा, ज़रबा आ रहा है इसमें, माजी बनेगा वादा, कोई तब्दीली नहीं। मुजारे बनना चाहिए था यउइदु, लेकिन इस कायदे के मुताबिक मिसाल वावी बाब ज़रबा, मुजारे मारूफ में वाव गिर जाता है तो हो जाएगा यइदु। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, इसका मादा क्या हुआ? वाव, जा और नून, वज़ना यउज़िनु था, उससे क्या हो गया? यज़िनु। वाव जीम दाल बाब ज़रबा, क्या बनेगा? वजदा यउजिदु से यजिदु। एक और मादा है वाव, रा और सा, बनेगा वारिसा यारी। वाव, जीम और लाम बाब समिया से आता है, बाब समिया इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा ठीक। ये लाज़मी कायदा, लेकिन ये बाब समिया से है तो फिर वो उस कायदे में नहीं आ रहा। इन अबवाब से होगा तो मुजारे में वाव गिर जाए, ये मिसाल वावी का कायदा है। मुजारे मारूफ में वाव गिर जाएगी। देखिए नोट करने की बात क्या है, नंबर 1 मिसाल वावी हो, नंबर 2 इन अबवाब से हो, नंबर 3 ये हो तो ठीक होगी। अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना हो रही हो तो नहीं होगा। हम मिसाल के तौर पे एक गर्दान लेते हैं, वाव, आइन और दाल। माजी में कोई चेंज नहीं हो रही, यह कायदा माजी पे अप्लाई ही नहीं हो रहा, मुजारे मारूफ पे अप्लाई होता है। तो क्या बनेगी गर्दान? याइदु, याइदानी, याइदूना, ताइदु, ताइदानी, याइदना। कहीं पे भी वाव नहीं आ रहा, एंड में हो जाएगा नाइदु। आखिर में 14वां सीगा हमारा नाइदु है, नहीं करें। इसी तरह अगर हम वाव जीम लाम से कर रहे हैं तो यौजलू, यौजलानी, क्योंकि वहां बाब समिया से आ रहा है, लिहाजा वहां पर हम वाव लगाएंगे और लगाएंगे। याइदू से फेल अमर बनाएंगे आप, तो अलामत मुजारे हटाएंगे, ईदू हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको मजूम कर देंगे, यानी कि फेल अमर भी उनका इसी से बनेगा। 1 2 3 पूरा होता है तो अब आप वाव गिराएं। अब उसका अमर भी गिरे हुए वाव से बनेगा, उसका नहीं भी गिरे हुए वाव से बनेगा, उसका फेल मारूफ भी गिरे हुए वाव से बनेगा। अच्छा, फेल अमर हो गया ईद। अच्छा, फेल नहीं क्या होगा?
ला ताइद, वाव जाल और रा फेले अमर बनाए जी। ये आता है बा फतह से, बा फतह से, तो क्या हो जाएगा? फेले अमर हो जाएगा यज़रू से, हैं यज़रू से हो जाएगा ज़र, और नहीं क्या हो जाएगा? ला तज़र। याद आया कुछ? रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यार, रब्बी ला तज़र। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, बद दुआ, बल्कि ए रब मत छोड़, अलल अर्ज़ी ज़मीन पर, मिनल काफिरीना काफिरों में से, दय्यारन कोई घर। और उसके बाद बता भी दिया मैं क्यों दुआ मांग रहा हूं, इन्नका इन तज़रहुम, बेशक अगर तूने छोड़ दिया उनको। वहां है इन तज़र, इन अगर, तज़र, ये मजजूम हो गया बवजह इन। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक, अगर तू उनको छोड़ देगा तेरे बंदे गुमराह कर देंगे। हम ये मारूफ, मुज़ारे मारूफ की बात करें फेले मजहूल में, मिसाल के तौर पर एक मादा है वाव ज़ाद और आइन, बाब है फतहा, इसका माजी बनेगा वाज़ा, याज़ाउ, वुज़िआ युज़अउ, ज़ा ला तज़ा, वा वाज़िउन मौज़ूउन, जी वज़ा यज़अउ वुज़िआ यूज़अउ, वज़ा यज़अउ, ये ठीक है, ये खराब नहीं करो तुम। फतहा यफ्तहु, हामिद समझाओ इनको यार। वुज़िआ यूज़अउ, ज़ा ला तज़ा, वाज़िउन मौज़ूउन वज़उन, वाव आइन दाल बाब ज़रबा बनेगा वअदा यईदु, वुइदा युअदु, इद ला ताइद, वाइदुन मौऊदुन, वादुन। ठीक हो गया जी। मसीह मौऊद, जिसका वादा किया गया। अच्छा जी, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2 जो है उसका ताल्लुक है मुताबिकत के साथ। जी, जब वो इख्तियारी होगा तो हम बता देंगे यहां इख्तियार है आपका। कायदा नंबर 2 ये है जी कि वाव साकिन से पहले अगर जेर हो, वाव साकिन से पहले अगर जेर हो तो उस वाव साकिन को या साकिन में बदल देते हैं। गोया वाव को जेर से मुताबिकत दे दी। वाव साकिन से पहले अगर जेर हो तो उस वाव को, वाव साकिन को या साकिन में बदल देते हैं। इसी तरह या साकिन से पहले अगर पेश हो
तो उस या साकिन को वाव साकिन में बदल देते हैं, पिछली पेश से मुताबिकत दे देते हैं। वाव साकिन से पहले जेर हो तो उस वाव साकिन को या साकिन में बदल देते हैं। या साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे वाव साकिन में बदल देते हैं। इस कायदे का इतलाक जो है हम ज़्यादातर देखेंगे मज़ीद फ़ी के अंदर इस्तेमाल होगा इसका। पिछला कायदा तो मखसूस था मुजर्रद के 3 अबवाब के साथ। मादा है जनाब या, काफ और नून। बाब है इफ़आल। माजी बनेगा अफ़आला के वज़न के ऊपर। आई आना, कोई कायदा नहीं लग रहा। युफ़इलु, ये बनेगा युई कीनू। या साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले पेश है तो उस या साकिन को वाव साकिन में बदलेंगे। ये हो जाएगा यूकिन, वहम बिल आखिरति हुम यूकिनून। इसी की पहचान मिसाल वाव, जीम और लाम बाब इफ़ाल। इफ़आलुन के वजन पर क्या होगा? क्या बन जाएगा? वाव साकिन से पहले जेर आ गई। इसी तरह देखिए वाव, जीम और दाल बाब इफ़आल इव जादुन से वजादा यजिदु, इसके मानी है पाना, और बाब इफ़आल से पा लेना, ईजाद। ठीक है। वाव, साद और लाम से बाब इफ़आल का मसदर क्या बनेगा? ईसालुन। उसका मादा क्या है? वाव, साद और लाम। ईसाल यहां से आया। कायदा नंबर 3, मिसाल अगर बाब इफ्तिआल से आए, यानी उसका फा कलमा वाव या हो। मिसाल वावी भी और मिसाल याई भी अगर बाब इफ्तिआल से आए तो वाव या को ता में बदल देते हैं। फिर इदगाम करते हैं। मादा है वाव, हा और दाल बाब इफ्तिआल। मिसाल वावी है, मिसाल इफ्ताअला से बनेगा इव ताहादा। इस कायदे के मुताबिक इसको जो है वो ता में बदल देंगे, हो जाएगा इत
तहदा। अब इनका इदगाम होगा, मिसले अव्वल साकिन मिसले सानी मुतहर्रिक, इदगाम हो जाएगा। वाव साद लाम से क्या बनेगा? इव तासाला से हो जाएगा इत तासाला, इत तासाला, और हो जाएगा या सीन और रा। या जो है मिसाल है, ठीक है ना। असल में बनेगा ई तसरा, हो जाएगा इत तसरा, फिर हो जाएगा बाब इफ्तिआल से मुताल्लिक़ है, और मिसाल वावी हो या याई हो। बाब इफ्तिआल से आएंगे तो वो मिसाल ता में बदल जाएगा और इदगाम हो जाएगा। ये देखिए बनेगा इत्तहदा तहिदु, ये जो इत्तिफाक बना है वो कैसे बन गया? वाव फा काफ से क्या बनेगा? इत्तफका यत्तफिकु, उत्तफिका युत्तफकु, इत्तफिक ला तत्तफिक, मुत्तफिकुन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मुत्तफकुन मुत्तफकुन अलैहि, याद आ गया, जिस पर सब इत्तिफाक करे, और इत्तिफाकुन। मिसाल मुकम्मल हुआ आपका। अच्छा जनाब, वाव ज़ाद आइन बाब फतहा, वाव जीम दाल बाब ज़रबा, और वाव जीम लाम बाब सम्या। वाव ज़ाद और आइन, पहला वाला है जी वज़अ, ला, दूसरा क्या है जी? वजदा।
ये बनेगा मौजूदुन। जी, ईजल। देखिए इसका वजन है इफ़अल, इस्मा, इव जल। कायदा नंबर 2, वाव साकिन से पहले जेर है तो हो जाएगा जो बाकी मादे लिखे हुए हैं या काफ नून, वाव काफ लाम, वाव काफ हमजा और वाव दाल और आइन, इनके आगे उनके अबवाब लिखे हुए हैं, इनकी सरफ़े सगीर आपने करनी है। और नंबर 2, नीचे जो कुरानी इबारतें दी हुई हैं इसमें आपने मिसाल वावी और मिसाल याई को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल वावी और मिसाल याई को आइडेंटिफाई करना है, उनका मादा, बाब और वज़न लिखना है। पुरानी इबारतों में से आप तलाश करेंगे कि मिसाल वावी या मिसाल याई कहाँ नज़र आ रहा है, उसका मादा, बाब और वज़न। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।